ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 दिसंबर 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चे से कहे, आज जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान दान है ना, बांटने से बढ़ता है। और विचार सागर मंथन करेंगे तो धारणा अच्छी होगी। और धारणा पे कहते हैं ना कि धर्म क्या है? धारणा। धर्म धारणा है। जितना धारणा करेंगे उतना हम धार्मिक बनते जाएंगे। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, प्रश्न है, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं, उनकी निशानी क्या होगी? तो वह ज्ञान को सुनेंगे, लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा, बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, बाबा को याद भी करेंगे, कहेंगे हाँ सबको ये सुनाना चाहिए, मार्ग तो बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते यह भी तकदीर। तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना, हजारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नॉलेज को धारण कर आप सम्मान बनाते रहो। सुना? बेहद का सुख, बेहद की प्राप्ति, भगवान से मिलना जिनके भाग्य में नहीं है, वो ज्ञान सुनेंगे तो ऐसे जैसे उल्टा घड़ा, बारिश के नीचे उल्टे घड़े को रख दो, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, सूखा का सूखा। तो सबको ज्ञान सुनाना चाहिए। हाँ, सर्विस करो, बच्चों का फर्ज है। गीते, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो ओ शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है, एक अच्छी दूसरी बुरी, एक सुख की दूसरी दुख की। भारत की भी तो तकदीर है, सुख की भी तकदीर है तो दुख की भी तकदीर है। भारत ही सुखधाम था, भारत ही दुखधाम है। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना है तो बुरी तकदीर है। भारत ही पहले नया था ना, और फिर पुराना हो गया है। तुम बाबा हमें याद दिला रहे कि तुम ही तकदीरवान थे, विश्व के मालिक थे, लेकिन अभी नहीं हो। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई है। क्यों बुरी हो गई है पता है? क्योंकि आज टाइम किसी के पास नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन टाइम पास सभी कर रहे हैं, है ना? टाइम से ही संबंधित काम कर रहे हैं, इसीलिए तकदीर बुरी हो गई है। अब कहो कि भगवान की बात सुनो, 3 मिनट सुन लो, नहीं सुनेंगे। कहो 3 घंटा सिनेमा देख लो, ड्रामा देख लो, चले जाएंगे। तो उसके लिए टाइम है, लेकिन अच्छे काम के लिए आज टाइम नहीं है। फिर बाबा कहते हैं ये सब बात समझाने वाला कौन है? बेहद का बाबा है। और मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। समझते ही नहीं है कि सुख कौन देते, दुख कौन देते हैं। दोनों के चित्र नामी ग्रामी है। दुख कौन देता? रावण। और सुख कौन देते हैं? भगवान। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं ना, हे दुख हरता सुख करता। तो इसे सिद्ध है कि बाबा कभी दुख नहीं देते। वो लोग समझते हैं कि सुख दुख दोनों भगवान ही देते हैं। पाई पैसे की भी समझ नहीं है। बाबा कह रहे दुख क्यों देंगे भगवान? दुख देना होता तो उनका नाम दुख करता सुख हरता बोलते ना। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है, तो जैसे बुद्धि का ताला खुला है। ताला भी खुला है, अभी तुमको नॉलेज मिली है, तुम सबको समझा सकते हो। जबकि गाते हो पतित पावन आओ, फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो? ये भी बात सही है। नदी के किनारे पे क्यों आकर बैठे हो? हम्म ये यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, सब भक्ति मार्ग है। बाबा कहते मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि पारस हो रही है, मैं आकर इसको तुमको सद्गति देता हूँ। तो योग का भी ज्ञान चाहिए, पावन बनने के लिए ज्ञान चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि चलो कोई ज्ञान में भी आ गया, भगवान में भी निश्चय है, तो ऐसा थोड़ी है कि क्यों मिले हम बाबा को, बाबा को हम क्यों मिले, क्यों हमसे बाबा मिले। ऐसे नहीं कि चलते चलते कोई शॉप में चले गए, अच्छा लगा उठा लिए। ऐसा थोड़ी है कि चलते चलते राह पे भगवान मिल गए, अच्छा लगा, हाँ कभी कभी सुन लेंगे। ऐसा नहीं है। बाबा हमें चुने हैं कुछ कर्तव्य करने के लिए, कुछ दुनिया में बढ़ के काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। और पता है ये हमारे अंदर कौन बोलता है कि हम सेवा करें? हमारे अंदर एक पवित्रता की मूर्ति बैठी है। अंदर मूर्ति बैठी है, उसने जाना, देखा और परखा कि हाँ यही मुझे बनाने वाला है, मुझे परिवर्तन करने वाला है। तो ये भावना ऊपर से उत्पन्न होती
कि पवित्र बनना है, पर क्या वो सदाकाल की रहती? भगवान से हम लोग जुड़ गए, भगवान से मिल गए, तो अंदर बैठी आत्मा कह रही है कि हाँ मुझे इनसे मिलना है, यही मुझे परिवर्तन करेंगे। तो मनुष्यों के अंदर, बाबा के बच्चों के अंदर भी ये भावना तो रहती है कि हमें पवित्र बनना है, लेकिन वो ऊपर ऊपर की है, सदाकाल की नहीं रहती। भक्ति में ये चलता है ऊपर ऊपर, क्योंकि भक्ति में जो भी करते हैं ना शरीर से करते हैं, आत्मा से नहीं करें। कि 10 मिनट भी अगर पूजा करने गए, क्या 10 मिनट पूरा कनेक्ट हो गए भगवान से? नहीं। हाथ अगरबत्ती डुला रहा है, लेकिन मुख कुछ ना कुछ सोच रहा है, बोल रहा है मन। तो ज्ञान मार्ग में सब इंटरनली होता है, अंदर की बातें हैं। ज्ञान मार्ग पर एक एक कर्म हमारी आत्मा की चॉइस है, एक एक कर्म। तभी तो प्योरिटी, ट्रुथ, लव, पीस ही आत्मा की चॉइस है। प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति ही आत्मा की चॉइस है। और जब तक वो चॉइस नहीं बनाएगी, निर्णय नहीं लेगी, तब तक धर्म की सत्ता हाथ नहीं आएगी। और धर्म का आधार ही धारणा है। धर्म का आधार ही धारणा है। जितना हम धारण करेंगे, उतना हम धर्म सत्ता को अपने हाथ में रखेंगे। तो ये रहस्य है। तो अच्छा बनना है, नदी पर ही किनारे नहीं बैठना है। भगवान हमें भी जैसे किनारे बैठाने के लिए नहीं, भगवान तो हमें उस पार ले जाने के लिए आए हैं। फिर बाबा कहते, दुनिया में तो गाते रहते भल कि पतित पावन सीताराम, लेकिन उसका अर्थ तो मैं ही समझाता हूँ आकर। मैं ही सभी सीताओं का एकमात्र मैं राम हूँ। कहते हैं सबका दाता राम, तो दाता क्या, ये भी नहीं समझ क्या देते हैं। बाबा समझाते सबका दाता तो मैं हूँ। जो बुद्धि का सबका ताला लगा हुआ है ना, उसको खोलने वाला मैं हूँ। इसीलिए तो बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। सत्युग में सब पारस बुद्धि है, नाम ही पारसनाथ पारसपुरी है। तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो। आत्मा गोल्डन एजेड बनती है, अभी आयरन एजेड है। गोल्डन एजेड बुद्धि सुख उठाती है, आयरन एज बुद्धि जो है वो दुख उठाती है। मनुष्य विष के पीछे कितना हैरान होते हैं, कितना हैरान होते, गाया हुआ है ना। जो विकार में जो असुर बुद्धि के हैं, जैसे कंस हुए, जरासंध हुआ, दुशासन, पूतना, सुपनखा, सबके बारे में जानते। कंस के बारे में जानते हैं, कृष्ण का मामा जो कृष्ण के जान के दुश्मन पड़ा था। जरासंध, जरासंध महाभारत युद्ध में द्रौपदी का कितना अपमान किया था। हाँ, और अभिमन्यु जब मरा था तो सबसे ज़्यादा जरासंध ही उसको लातों घूसों से, मरने के बाद भी उसको इतनी नफरत थी कि उसके लाश को मतलब जूते से, पैर से ठेल रहा था, उछाल रहा था। तो यह जब अर्जुन को पता चला तो अर्जुन ने शपथ लिया था कि मैं कल सुबह सूरज डूबने के पहले तक मैं जरासंध का वध करूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो मैं यहीं के यहीं समाधि ले लूंगा। तो यह खबर कौरवों के मतलब छावनी में भी पहुंची कि उन्हें जरासंध को मान लिया। अर्जुन ने शपथ लिया है, तो दुर्योधन पूरा हंसा, अरे वाह, वो तो अपने ही हमारे जाल में फंस गया। हम लोग इसको ऐसे छुपा देंगे जरासंध को, और सूरज डूबने तक ये जब नहीं मिलेगा तो वो समाधि ले लेगा। तो ऐसा उन्होंने सोच लिया। अब यह खबर, यह सोच श्री कृष्ण के कानों में पहुंची, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, सूरज डूबने तक उसने शपथ लिया था ना, तो क्या करेंगे। कृष्ण जी बोले कि तुम समाधि का तैयारी पूरा करो, और मैं क्या करता हूँ, बादल ला दूंगा सूरज में, और उसको लगेगा कि अब सूरज डूब गया है, और फिर अचानक निकलेगा और फिर तुम उसको मारना। तो कहने का बात है कि ईश्वर भगवान किसी माध्यम से हमें मदद करते हैं। हम अगर कोई संकल्प ले ले ऐसा, तो उसमें भी भगवान हमारी मदद करते हैं, ताकि हम जो उनके सपूत बच्चे हैं, उनके लायक बच्चे हैं, ईश्वर का दामन हमने थामा है, तो फिर भगवान का काम है ना हमारी मदद करना। तो वही बात है, जब सूरज बादल से ढक गया और जरासंध सामने आ गया, हंस रहा था कि अब तुम समाधि लो, देखो सूरज तो डूब गया, तुम तो मुझे मार नहीं सके, चिढ़ा रहा था। तभी अचानक बादल हट गए और सूरज एकदम चमकने लगा, और अर्जुन को इशारा किया श्री कृष्ण ने, और वो मारा गया। तो ये रहस्य है। तो जरासंध आदि कितना पाप किया था, लेकिन उसका अंत क्या हुआ, अंत तो हो गया ना। तो ये बात है, कभी भी दुष्कर्म नहीं करना है, बुरे कर्म नहीं करना है, क्योंकि फिर उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, और उस फल से हमें कोई भी बचा नहीं सकते। ईश्वर भी हमारी हर तरह से मदद करते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनो। अब वापस चलने का है ना, सतयुग था, फिर चक्र रिपीट होता है। तुम बच्चों को मनुष्य देवता बना रहा हूँ, देवताएं भी मनुष्य थे और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ गोरे अर्थात पावन है, और सब अभी के मनुष्य सांवरे अर्थात पतित थे।
तो मैं भी तुम्हें फिर से सांवरा से गोरा बना रहा, इसीलिए भगवानुवाच मन मना भव। देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं आत्मा स्टार है, भृकुटी के बीच में रहती है, तो आत्माओं का बाबा भी ऐसा ही होगा ना। देखो, जैसे पिता वैसा बच्चा होता है ना, तो जैसी आत्मा वैसे परमात्मा, सेम रूप सेम साइज है। बच्चों को समझाया है तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, चक्र रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो योग बल से, तुम्हारी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। दुनिया में कोई भी रचता और रचना को नहीं जानते, तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते हो तो पॉइंट्स भूल जाती है। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता तो दूसरा कैसे बैठेगा? क्या बात है, एक माल एक चीज बुद्धि में नहीं बैठ रही है तो फिर और कैसे बैठेगा? तो पहली बोल है अपने आप को समझाओ। जितना दान देते जाएंगे खजाना भरता जाएगा, विचार सागर मंथन चलेगा। किसको कैसे समझाएं? तो समझाएंगे कैसे? वाणी से ही समझाएंगे ना, वाणी से ही समझाएंगे ना। बोल पर बहुत सुंदर एक कहावत है, खेलो कूदो थको मत, खेलो कूदो थको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो झको मत, और बोलो चालो बको मत। तो ज़्यादा नहीं बोलना है, और बोली पर ही तो सारा कुछ है, सारा मदार बोली पर ही तो है, वाणी पर। क्योंकि बोलना तो हम 2 साल की उम्र में ही सीख गए, सभी सीख गए 2 साल की उम्र में, लेकिन क्या बोले, कैसे बोले, कब बोले, ये अभी तक किसी ने नहीं सीखा। और सबसे बड़ी मुश्किल तो बोलने की ही है। तो अब कैसे समझाएं? ये पहले अपने आप को समझाओ, उसके बाद किसी को समझाओ, तभी उनको ज्ञान का तीर लगेगा और सभी समझेंगे कि हाँ, ये भगवान की वाणी है। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, समझाने के लिए कितनी युक्तियाँ बताता हूँ। पहले तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, और फिर से तुम्हें ब्राह्मण बनना है। ये सब कुछ तुम्हें समझाना है। और बाबा वैश्य समझाते हैं कि मैं कैसे शूद्र से तुम्हें कन्वर्ट करता हूँ, फिर तुम देवता बनेंगे। कितनी समझानी अच्छी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो तो बोलो, भक्ति मार्ग में शास्त्र सब पढ़े हैं, पर तो सदगति तो भगवान ही आकर देंगे ना। क्या किताबें हमें सदगति दे देगी? नहीं, जब भगवान आएंगे तभी सदगति मिलेगी। और समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस करा लेगा, ड्रामा करा लेगा। फिर बाबा कहते हैं जो फूल बनने वाला होगा उनको झट तीर लगेगा, भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। पर दसवीं में भी तुम कितनी अच्छी समझाते हो, अच्छा अच्छा करते तो है, मार्ग अच्छा है, हाँ, लेकिन खुद चलना नहीं है। इससे क्या हुआ? कहेंगे तकदीर में नहीं है। ऐसे करते करते प्रजा में आ जाएंगे। परंतु बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, हजारों को सुनाना पड़े। बेहद के बाबा से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। कमजोर नहीं बनना है। कहते हैं ना, कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते। क्षमा ताकतवर की विशेषता है। ताकतवर जो है ना वही क्षमा करते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है, रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। दूसरी पॉइंट, नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाबा की हर राय को मानकर उस पर चलना है। वरदान, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। अटेंशन की विधि से माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में भी अचल बनो। कैसे बनेंगे? वर्तमान समय प्रकृति को तमोगुनी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। तमोगुनी शक्ति, मायावी शक्ति, और सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति माया की तेजी से काम कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते, लेकिन माया के अति सूक्ष्म रूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव करा देती है। कई कई बच्चे ज्ञान में भी रहने वाले ऐसी बातों से फंस जाते हैं, महसूसता की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। मतलब समझ ही नहीं सकते कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। झूठ को भी सच सिद्ध करने में होशियार बन जाते हैं। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो, तो हलचल में भी अचल बनेंगे। स्लोगन, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। संकल्पों की सिद्धि अर्थात संकल्पों की पूर्ति। तो हर संकल्प में जब उमंग उत्साह होगा तो आपके सभी संकल्प हुए पड़े हैं।
कहते हैं ना, लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि ये उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में दैवी संस्कार है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।